व्हाट्स नेम? ललतेश गुप्ता। ललतेश जी, जो आज पथ संचलन निकला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये पथ संचलन हम अपने समाज को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की बेटियाँ कमज़ोर नहीं है, पूरी तरह से सक्षम बना रहे हैं बहनों को। ये किसी से डरे नहीं, खुद निडर बने और आत्मनिर्भर बने। इन्हें हम दिखा रहे हैं डंडे चलाना। कभी भी कोई सामने हमारे दिक्कत परेशानी आती है तो खुद लड़ सके अपने लिए, लेकिन संस्कारवान भी बने। इसलिए ये वर्ग भी लगाया जाता है सुबह से उठ के शाम तक। इन्हें हम कमज़ोर नहीं बनाना चाहते कि एसी में ही रहें, कूलर में भी, पंखे में भी और गर्मी में भी। सुबह जल्दी उठना और रात को समय से सोना, ये मतलब मेन संघ का, ये संगठन का ये जो उद्देश्य अगर इसका मान के चले तो महिलाओं और बच्चियों को आत्मनिर्भर, सशक्तिकरण, सक्षम बनाना, स्वयं सक्षम बनाना, लेकिन साथ में संस्कारवान भी बनाना और देश प्रेम की भावना इन बहनों के अंदर जगाना। मेन उद्देश्य है देश प्रेम। जैसे तकरीबन कितने महिलाएं और कितने बच्चियां होंगी यहाँ? तकरीबन 150 बहनें बच्चियां हैं और क्या कहते हैं, कम से कम 50 बहनें हैं इसमें। अभी कहाँ से आए? बाहर से भी लोग आए? भारतवर्ष से नहीं, वर्ग में तो 3 वो आते हैं। नहीं, आज जो पथ संचलन हुआ है इसमें कहाँ के? आगरा से, फैजाबाद से, एटा, हमारा जितने भी जिले हैं। राष्ट्रीय विकास समिति का ग्रीष्मकालीन शिविर वर्ग यहाँ चंद्रनगर में लग रहा है और यहाँ पर प्रवेश और प्रबोध दोनों ही का वर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। प्रवेश और जगह जगह से यहाँ पर बहनें आई हुई हैं और एक विशेष उद्देश्य लेकर बालिकाओं का, महिलाओं का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास हो, इसको दृष्टि में रखकर राष्ट्रीय विकास समिति प्रतिवर्ष इस तरह के वर्ग आयोजित करती है, विभिन्न स्थानों पर करती है, जिसमें कि बच्चियों को सुबह प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक उनकी दिनचर्या रहती है। प्रातःकाल 4 बजे उठकर जागरण रहता है और उसके बाद योग, शाखा और गीत अभ्यास, बौद्धिक चर्चा, संवाद, इस तरह से, और फिर शाम की शाखा रात्रि का संस्कार सत्र, जिसमें अपनी अपनी प्रतिभाओं को निखारने का बहनों को अवसर मिलता है। इस तरह का आयोजन इस वर्ग में रहता है। जो शाखा लगती है उसमें उनका शारीरिक विकास, बच्चियां अपने आत्मबल, अपने आत्मनिर्भर हों, इस दृष्टि से उनको दंड की, नियुद्ध की, यष्टि की प्रशिक्षण दिया जाता है। उनका शरीर सौष्ठव ठीक हो इसलिए उनको योग भी कराया जाता है और उनका बौद्धिक विकास हो, इसके लिए बौद्धिक सत्र का आयोजन रहता है। विभिन्न विषयों पर चर्चाएं, यह भी इस वर्ग में सिखाया जाता है। अच्छा, जिस तरीके से जो उद्देश्य जैसे आपने बताया, तो जैसे आजकल देखा जा रहा है कि बच्चियों में एक गुमराही का एक स्थिति बनती है, उस पर भी अंकुश के लिए कारगर होगा इस तरीके के कार्यक्रम? बिल्कुल, क्योंकि जब वो शारीरिक करती हैं तो वो सीखती हैं कि हम अपने आप को, उनको एक तो आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और वो सीखती हैं कि जो आज समाज में चल रहा है उसके विषय में उन्हें बहुत जानकारी मिलती है। बौद्धिक के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है, विभिन्न विषयों की जानकारी मिलती है, अपनी सभ्यता संस्कृति के विषय में उनको जानकारी होती है। और आज भी जैसे बौद्धिक था, उसको अलग अलग विषयों पर प्रतिदिन इस तरह का वर्ग रहता है और ये हमारा 15 दिन का वर्ग है। आज उसका पथ संचलन, बहनों को ये विश्वास हो कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा शक्ति का प्रदर्शन, एक तरह से उनमें आत्मबल का उत्कर्ष हो। मुख्य रूप से किस बैनर तले? राष्ट्रीय विकास समिति। राष्ट्रीय विकास समिति ये अखिल भारतीय संगठन है और इसकी शाखाएं भारतवर्ष में ही नहीं, भारत के बाहर भी अनेक देशों में इसकी शाखाएं लगती हैं और यह एकमात्र ऐसा संगठन है पूरे भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय दृष्टि से बहनों को प्रबुद्ध बनाता है। इससे पहले भी कहीं इस तरीके का कार्यक्रम या पथ संचलन हो चुका है पहले कभी? जी हाँ, प्रतिवर्ष इस तरह के वर्ग का आयोजन हमारा हो रहता है और अलग अलग स्थानों पर ये वर्ग लगते हैं। तकरीबन आज कितनी बच्चियाँ, कितनी महिलाएं, बहनें एकत्रित हुई इस पथ संचलन में? आज इस वर्ग में प्रवेश में 92 और प्रबोध में 38, इस तरह से कुल। कहाँ के
लोग सम्मिलित हुए पूरे हैं? प्रांत की, ब्रज प्रांत की पूरी बहनें आई हैं, जैसे कि बदायूं विभाग से, बरेली विभाग से, शाहजीपुर विभाग से, आगरा विभाग से, मथुरा विभाग से, एटा विभाग से और चंद्रनगर की तो बहनें हैं ही। तो इस तरह से इन सभी बहनों का अलग अलग स्थानों से बहनें आई हैं।